हिंदुस्तान ओलंपियाड की सीरीज़ में आज हम लोग 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है और क्लास 8 का जो पेपर है उसको आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस और ओएमआर सीट के बारे में जो कि पेपर में इंफॉर्मेशन दी गई है। All questions carry equal weightage. 10 minutes given extra for OMR seat filling. एग्ज़ाम आवर 1 आवर। पहले जो है 50 क्वेश्चंस ही आते थे, लेकिन अब इस ईयर से 100 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम जो होगा वो 2 आवर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। और दूसरा, इसके अलावा आपको जो ओएमआर सीट है उसको भी बहुत सावधानी पूर्वक फिल करना है आपको, ताकि कोई उसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो। यहाँ पे नेम रहेगा आपका, और ये यहाँ पे स्कूल नेम रहेगा, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। जो नंबर आप ऊपर लिखेंगे वही नीचे सर्किल आपको ब्लैक करना है। तो देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए थे क्लास 8 में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साइंस और मैथ को कवर करेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए इस वीडियो में सिर्फ साइंस और मैथ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में अन्य सेक्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए है वो मैथमेटिक्स है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पी क्यू आर इज़ व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल 3 तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनो का मतलब 1 से होता है, बायो का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। ये टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है। 1 2 3 किसके लिए? टर्म कितने हैं। तो टर्म किसको कहते हैं? जैसे एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 3x, तो 1 2 3 जितने प्लस या माइनस में करके वेरिएबल्स लिखे रहते हैं वही इतने टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई प्लस या माइनस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। पी क्यू आर इज ए मोनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एट एक्स इज इक्वल टू -1, यानी -1 वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो -1 स्क्वायर -5, तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 5। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4। तो करेक्ट आंसर इज सी, -4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज ए प्रोडक्ट ऑफ। ये डायरेक्ट फार्मूला ही है कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है ए माइनस वी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस वी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कि पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे हमारा मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर और एस। एडजेसेंट एंगल्स इसमें कौन कौन से कहलाते हैं? जैसे कि पी और एस, आर और क्यू, तो ये एडजेसेंट होते हैं एंगल्स। तो ये पी एस और आर क्यू ये कैसे हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 24% कैन बी रिटन एज। मतलब 24% को हम कैसे लिख सकते हैं? 24% मतलब 24/100।
100। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो डिवाइड कर लेंगे 4 6 जा 24 और 4 25 4 जा 100, तो 6/25 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। इससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्यूशन लाता रहूँगा और अन्य भी वीडियोस डिफरेंट जो मटेरियल है अलग साइंस मैथ जीके वो भी अपलोड करता रहूँगा। तो देखते हैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है, जैद पुट ए स्क्वायर फेंस अराउंड हिज फॉर्म। उसका जो फॉर्म है वो कैसा है, स्क्वायर शेप्ड फॉर्म है और उसने उसकी फेंसिंग लगानी है चारों तरफ इस तरीके से। कीप द एनिमल्स अवे फ्रॉम द ईटिंग हिज क्रॉप्स, वन साइड ऑफ द फॉर्म इज 10 मीटर। एक साइड जो है वो फॉर्म की कितनी है 10, तो चारों तरफ की जो उसकी पेरीमीटर आएगी वो कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगी उसकी 40। इफ़ द पोस्ट वर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट, अब इस पे उसने पोल्स लगा रखे हैं 2 मीटर पे ऐसे पोल्स लगा रखे हैं, तो कह रहा है कि कितने पोल्स लगाने पड़ेंगे। तो टोटल डिस्टेंस है ये 2 मीटर पे है पोल, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी 2 2 ज़ा 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। कह रहा है इनको सबका सम जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए ये अंदर का जो देख रहे हैं ये फिगर क्या है, ये एक है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी रहती है कि जो इसके चारों एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है, 360 होता है। इनका सम 360 है, तो इसके जो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इनका भी सम 360 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हैं। और ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ए बी और ये, तो ये वाला एंगल हम मान लीजिए एक्स है हमारा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस ए माइनस बी, या 180 माइनस ए प्लस बी कर सकते हो। इसी तरीके से सी और डी में भी ये हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए y है तो ये भी फिर आ जाएगा 180 माइनस सी प्लस डी। ऐसे ही y एक्स वाई जेड मान लीजिए निकाल सकते हैं 180 माइनस ई प्लस एफ और पी आ जाएगा आपका 180 माइनस जी प्लस एच। तो इस प्रकार से, और इन एक्स वाई जेड पी यानी इन सब का एंगल होगा 360 के इक्वल। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 180 4 टाइम्स आ रहा तो ये हो जाएगा मिला के 720, 18 4 जा 720 माइनस इधर वाले एंगल सारे जुड़ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये और ये सारा सब कुछ इक्वल होगा 360 के। 360 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यानी कि 720 माइनस 360, तो ये आ जाएगा 360, यानी कि इन सारे एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, वो होगा 360। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन है, इसका जो वी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा मोनू रोट 2 नंबर्स इन हिज नोटबुक, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर।
ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF उसका कितना दिया गया है, HCF है 6। और कह रहा है लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि LCM कितना दिया गया है 36। कह रहा 1 नंबर जो है, एक नंबर कितनी है 12। तो इसका फार्मूला ही होता है कि सेकंड नंबर यदि हम निकालनी है तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 इंटू 36 अपॉन फर्स्ट नंबर, यानी 12 3 ज़ा 36 और 6 3 ज़ा 18। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे होगा, सेकंड नंबर क्या होगी 18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा 200 kg ऑफ शुगर वॉज परचेज्ड एट रेट ऑफ ₹15। तो उसका जो प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कह सकते हो कितना है, 15 2 जा 30, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 3000। अब कह रहा है कि एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो 5% प्रॉफिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि 3000 इंटू 100, 5% इसका निकाल देते हैं। तो 2 0 आउट, 0 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो इसका SP जो होगा 3000। तो हमारा सेलिंग प्राइस इसका कितना आ गया 3150 आ गया। अब हम इसका कह रहा है कि पर केजी कितने में ये हुई, तो पर केजी मतलब हमारी शुगर तो उतनी ही है। तो अब इसको 200 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा पर केजी कितना कॉस्ट हमारा सेल हुआ। 0 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 11 2 5 ज़ा 10, 15 हुआ, 2 7 ज़ा 14, 1 2 5 ज़ा 10, और इसमें हम लगा देंगे डेसिमल, तो 15.75। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, यानी कि जो हमने ख़रीदा था 15 रुपये पर केजी में, अब हम उसको सेल कर रहे हैं 15.75 रुपीज़ पर केजी में, उसको सेल कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड 4, यानी 3 नंबर्स हैं, उनका रेशियो दिया गया है 2 3 4। तो उनको तीनों को हम नंबर्स को मान लेते हैं, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ये हमारा कितना हो गया 2x 3x और 4x। वो कह रहा एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इन तीनों के क्यूब्स का सम। तो क्यूब्स का सम क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, 8x क्यूब प्लस 3 3 27 सॉरी 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब, ये इनके क्यूब्स का सम है, और ये दिया गया है 3 3 9 5 7। तो इनको हम ऐड करते हैं तीनों को, 64 27 8, तो 99, ये टोटल आ रहा हमारा 99x क्यूब। तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 3 9 9 5 7 डिवाइडेड बाई 99। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी x क्यूब की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 343। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 99 से तो ये आ जाता है 343, और 343 ये इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये वैल्यू आती है 7, क्योंकि 343 का क्यूब रूट होता है 7। अब हमसे पूछा था लार्जेस्ट नंबर है 4x, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगी दैट इज 28। द करेक्ट आंसर इज 28। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे अब साइंस को। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्लांट विच गिव्स वुड, मतलब वो प्लांट जो हमको लकड़ी देता है। तो लकड़ी इनमें से कौन देगा, जो ट्री होगा, और ट्री कौन सा है इसमें, शीशम। तो शीशम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज मैच्ड
that is matched correctly, microorganism that is matched correctly with its disease। तो कह रहा है कि जो करेक्ट है वो बताना है। वॉर्म्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं। बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस सही है। प्रोटोजोआ, रिंगवॉर्म ये भी गलत है। फंजाई, मलेरिया ये भी गलत। तो इसमें जो सही है वो हमारा ये है, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका वी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कह रहा ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर नहीं। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस नहीं, ये भी नहीं है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आई, हाँ ये सही है। मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं देख सकते नेक्ड आई से, वही हमारे क्या कहलाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो से ही जो वर्ड जुड़ा है, यानी माइक्रो बहुत छोटे हैं, उनको आंख से हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पे फीमेल बॉडी में क्या नहीं होता है। इम्प्लांटेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ये भी होता है, मेंस्ट्रुएशन जो है साइकिल स्टॉप हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, अल्ट्रासाउंड्स कैन नॉट बी हेयर्ड बाय द ह्यूमन ईयर ड्यू टू द रीज़न ऑफ। अल्ट्रासाउंड हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ती है। देखिए अल्ट्रासाउंड का मतलब ये है कि वो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब जो हमारी लिमिट होती है 20,000 हर्ट्ज, उससे जो ज़्यादा होती हैं साउंड, वही अल्ट्रासाउंड कहलाती है। तो साउंड आर टू डी, पिच सो हाई। देखिए पिच जो है वो डिपेंड करती है हमारी फ्रिक्वेंसी पे, और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है तो पिच भी बहुत हाई होती है। तो यही आप कह सकते हो कि हाई पिच होने के कारण वो हमको सुनाई नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर है 26, कह रहा 4 मार्बल्स वर रिलीज्ड सेपरेटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द रैम्प। मतलब इसमें अलग अलग ऐसे रैम्प्स बने हुए हैं अलग अलग मटेरियल के, और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेज डज द मार्बल ट्रेवल लॉन्गर। देखिए यहाँ फ्रिक्शन का खेल है कि फ्रिक्शन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें कम डिस्टेंस तय करेगा, जिसमें फ्रिक्शन सबसे कम होगा वो लॉन्गर डिस्टेंस तय करेगा। तो जो सबसे स्मूथ सरफेस है वही उसी पे मार्बल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो सैंड पेपर नहीं, मिरर, वुड भी नहीं, प्लास्टिक सीट भी नहीं। तो सबसे जो स्मूथ सरफेस इसमें है वो मिरर का है। तो मिरर जो है एक लंबा डिस्टेंस इस पे तय करेगा मार्बल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है मिटियोर्स फॉलिंग थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर गिव आउट लाइट, दिस इज ड्यू टू द सोलर हीट अब्जॉर्ब बाय द मिटियोर्स। नहीं, ये नहीं होता है। वर्निंग गैस फ्रॉम द मिटियोर्स, फ्रिक्शन विद द एयर, ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन लग रहे हैं एक जैसे कि वर्निंग गैसेस की। देखो मिटियोर्स वर्न हो जाते हैं जैसे वो अर्थ्स एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं। तो ये भी हो सकता है, या फ्रिक्शन विद द एयर, फ्रिक्शन की वजह से ही वो जल जाते हैं। तो ये हमें लगता है सी वाला ज़्यादा सही है, फ्रिक्शन विद द एयर की वजह से वो वर्न होते हैं और हमको लाइट उसमें दिखाई पड़ती है। शूटिंग स्टार ऐसा हमको लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। जिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ दिए गए हैं, बायोगैस प्लांट, विंड मिल, टाइड्स ऑफ द सी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। तो कौन सा ऐसा सोर्स है जो एयर पोल्यूशन को करता है। तो इसमें विंड मिल नहीं एयर पोल्यूशन, टाइड्स भी नहीं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर नहीं, बायोगैस प्लांट ही है जो एयर पोल्यूशन को कर सकता है। क्योंकि इसमें यदि पूरी तरीके से जो गैस है मीथेन वो नहीं सही से बर्न होती जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो इसमें हमारे हिसाब से बायोगैस प्लांट ही होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अब इज़ द मोस्ट लाइकली सोर्स फॉर द एसिड रेन। एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा अधिक जिम्मेदार कौन है? एसिड रेन रेन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार इनमें से बर्निंग ऑफ कोल, यूज़ ऑफ CFC, बर्निंग ऑफ पेपर, यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। तो इसमें बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोल को हम जलाते हैं तो जो उससे गैसेस निकलती हैं वो उनके द्वारा जो है एसिड रेन हो सकता है। जिससे सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें निकलेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का कि ए रस्टेड स्टील ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी क्लीन्ड। ये जो लोहा या स्टील पे जो जंग लग गया है उसको कैसे हम साफ कर सकते हैं? तो विच सब्सटेंस इज ए गुड क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव द रस्ट ऑन द स्टील ऑब्जेक्ट? तो वाटर, लेमन जूस, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो मेटल ऑक्साइड हैं मेनली वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो वेस्ट को हटाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सबसे फिट इसमें है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाएगा इसको साफ करने के लिए। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। साइंस और मैथ को इसमें कवर किया गया है। यदि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं और ये आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि चैनल को और सपोर्ट मिले और हम आपके लिए यूं ही लगातार वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।